कराची में जनूबी एशिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर एक्सपो इस वक्त जारी है। कल इसकी ओपनिंग थी और यहाँ पर चीन, ईरान, तुर्की और दीगर ममालिक के तकरीबन 500 से ज़ायद ब्रांड्स नुमाइश के लिए पेश किए जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर सेहत बनाने, फिट नज़र आने और खूबसूरत बन जाने के टिप्स के साथ साथ ढेरों प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा बोल के मारूफ एंकर्स से मिलने का मौका भी यहाँ पर है, क्योंकि बोल इस इवेंट का मीडिया पार्टनर है। तो ये चांस मिस नहीं कीजिएगा। आज ही एक्सपो सेंटर लाजमी पहुंचिए और ये नुमाइश अभी 17 दिसंबर तक जारी है। तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर जानने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ ख़रीदने का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि बोल मीडिया पार्टनर है, तो बोल के प्रेजेंटर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे, तो आप उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। अब जो रूहे रवां हैं इस एग्जीबिशन के, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त डॉक्टर खुर्शीद निज़ाम साहब मेरे साथ हैं, जो कि डॉक्टर भी हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के फाउंडर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलते हुए, क्योंकि मैं कल गई थी एग्जीबिशन में, बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। मतलब आप ये देखिए कि वीकेंड नहीं था, लेकिन इतनी चहल पहल थी कि मुझे अंदाज़ा रहा था कि लोगों को कितना यहाँ पे अच्छा लग रहा है आके। तो ज़रा मुझे बताइएगा, ये जो ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान है, उनके मैंने सुना है इसके बारे में 40 साल हो गए आप लोगों को काम करते हुए, किस तरह काम कर रहे हैं और कितना कंट्रीब्यूट कर रही है ये एग्जीबिशंस पाकिस्तान की इकॉनमी में? शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि बोलने हमको इनवाइट किया। देखिए, हमारी ई कॉमर्स गेटवे की हिस्ट्री बता दें कि हमने 40 इयर्स बिफोर हमने ये देखा था कि पाकिस्तान में एक इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी का विद इन पाकिस्तान में गैप है कि कराची में क्या हो रहा है लाहौर में लोगों को नहीं पता, और एक और मैं बताऊं लाहौर में क्या हो रहा है वो मुल्तान वालों को नहीं पता। बिल्कुल तो, ऐसा ही है। तो कनेक्टिविटी कराची में क्या हो रहा है कराची वालों को नहीं पता, ये बता रहा हूं आपसे। इसी तरह से हर शहर में। तो हमने क्या किया, ये तो होगी विद इन कंट्री। दूसरा एक है जो हमें अपने मुल्क में लोगों को सब नहीं पता, तो ग्लोबल दुनिया को तो पता ही नहीं कुछ भी कि यहाँ क्या हो रहा है। तो हमने ये एक डोमेस्टिक कॉमर्स और इंटरनेशनल कॉमर्स दोनों इसके जरिए हम करते हैं। हमारा मेन रोल क्या होता है कि देखिए, वर्ल्ड की होल इकॉनमी 74% जीडीपी ऑफ द होल वर्ल्ड इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस। जो कंपनीज बिजनेस टू बिजनेस डील करती हैं, हमारा मेन काम क्या होता है उनको कनेक्ट कराना। दूसरा 26% होता है B2C। तो ज़्यादातर पाकिस्तान में B2C हो रहा है, लेकिन हमारा फोकस क्या है B2B यहाँ पर। उससे क्या होता है B2C पहले बताएं। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर डायरेक्टली आप डील कर दिया आपने एक दो प्रोडक्ट। B2B का मतलब ये होता है कि आपकी जो सेल हो रही है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर हो रही है, कंटेनर्स में हो रही है। और B2C होता है कि इंडिविजुअल हो गया, कि एक प्रोडक्ट ले लिया, दो प्रोडक्ट ले लिया। सही हो गया। तो 74% ऑफ द होल वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ये B2B है यहाँ। अच्छा, दूसरा एक और बात क्या है कि आपको सुन के ताज्जुब हुआ कि पाकिस्तान में जितनी कंपनीज हैं, अगर 100% कंपनीज आप ले लें तो 98% जो है वो SMEs हैं। अच्छा। और 2% जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ। हमारा जो फोकस है वो 98% SMEs पे है कि SMEs को कैसे हम बड़ा करें। ये उसी वक्त हो सकता है कि हम दुनिया के SMEs को पाकिस्तान बुला लें, जिसमें मेरा बड़ा फोकस है। हमने स्टडी किया कि दुनिया में कौन सी कंट्री जो है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जा रही है पिछले 30 साल में। चाइना। वो है चाइना। हर आदमी कहता है चाइना। तो चाइना ने दुनिया से अपने जो कुछ लर्न करके जो 30 इयर्स में तरक्की की है, तो हमारे इंटरेस्ट में है कि हम चाइना से सीखें कि चाइना ने क्या किया है और उनको हम फॉलो करें। देखिए स्ट्रेटजी उन्होंने क्या किया है। तो उसके लिए हमने ये देखा कि एक और आपको बता दूं कि चाइना के अंदर भी जो उसने 40 साल पहले एक्टिविटी 30 साल पहले स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे सिर्फ 3 मिलियन SMEs थे। अभी चाइना के अंदर 140 मिलियन SMEs हैं। अच्छा। और 140 मिलियन में से आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 95 मिलियन जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया के अंदर, और 45 मिलियन जो है वो डोमेस्टिक कॉमर्स करते हैं विद इन चाइना। तो ये रियल फैक्ट्स है दुनिया का। हमने क्या किया कि चाइना गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, गो ग्लोबल पॉलिसी, रीलोकेशन ऑफ फैक्ट्रीज। तो हम 3 महीने चाइना में रहते हैं यहाँ पर और वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करते हैं। हमारे पूरी टीम है, 350 के स्टाफ है जो कि ये काम करता है। 513 चाइना में हमारे मार्केटिंग पार्टनर्स हैं। हमने क्या किया है कि पाकिस्तान को डिक्लेयर किया है एज ए रीजनल बिजनेस हब। रीजनल बिजनेस हब अपने लेवल पे हमने स्टार्ट किया है। रीजनल बिजनेस हब, वो रीजनल क्या रीजन है, एक है वेस्ट एशिया, एक है सेंट्रल एशिया, एक है साउथ एशिया। तो इन तीनों का हब पाकिस्तान में हम प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर कि लोग फील करें इस रीजन में कि अगर इंटरनेशनल बिजनेस करना है या दुनिया से बिजनेस करना है तो भाई पाकिस्तान जाओ।
पाकिस्तान जाओ। अच्छा, अभी ये जो B2B आपने बताया है, ये जो डेटाबेस है, ये लोग आप किस तरह आप इसको तरतीब दे रहे हैं? ज़ाहिर है फिर ये जो आप बता रहे थे गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, या फिर हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है कि हमारे मुल्क में अगर एग्जीबिशंस हो रही हैं तो वो किस पैमाने पे हो रही हैं, कितना बिजनेस आ रहा है, कितना यहाँ से एक्सपोर्ट्स, ये सारा जो डाटा है ये आप लोग किस तरह इकट्ठा कर रहे हैं? जी जी, देखिए ये एक बड़ा हार्ड वर्किंग और टायरिंग एफर्ट होता है एवरी डे डाटा को अपडेट करना। तो जिस कंट्री पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, जैसे पाकिस्तान है और दूसरा हमारा चाइना है, इसके अलावा हम सारा जीसीसी कंट्रीज़ में भी करते हैं, एशिया में भी करते हैं और यूरोप का भी करते हैं, यूएसए का भी करते हैं। लेकिन जो हमने क्या किया, 5 साल पहले, पाकिस्तान को तो 40 ईयर्स हो गया, तो हमारे पास कंप्लीट डाटा है कि पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, कौन एक्सपोर्ट करता है, किसको दुनिया में वो प्रोडक्ट जाती है और क्या प्रोडक्ट जाती है। इसी तरह से कोई जो इंपोर्ट करता है पाकिस्तान में, तो कौन इंपोर्ट करता है और क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है और दुनिया में किससे इंपोर्ट करता है। ये पूरा B2B डाटाबेस हमारे पास है। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास चाइना का B2B डाटाबेस है, चाइना में आपको सुन के ताज्जुब होगा 745 सिटीज़ हैं। तो 745 सिटीज़ का B2B डाटाबेस वो है, तो ई कॉमर्स गेटवे के पास है यहाँ। ई कॉमर्स गेटवे तो हमारे पास ये कनेक्टिविटी हमको बहुत आसान हो जाती है। लेकिन देखिए बात ये है यहाँ पे डॉक्टर साहब कि ये आपके पास B2B डाटा तो मौजूद है, ये कनेक्टिविटी भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन हाल से आप काम कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे इकोनॉमी पे इसके इफेक्ट आपने फिर क्या देखे, इम्पैक्ट क्या देखा आपने? जी जी जी, देखिए यहाँ पर मैं यही बात कहता हूँ कि हम एक प्राइवेट एक इदारा है, हम ये काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रोल है एक फैसिलिटेटर और इनेबलर का रोल। मैं ये कहता हूँ कि अभी एक इनिशिएटिव हुआ है जो पाकिस्तान आर्मी और सिविल का एक SIFC के नाम से, ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का आइडिया है। बिल्कुल। और ये SIFC जो काम कर रही है, ये कर रही है मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ पर 4 सेक्टर हैं, है ना, उसके ऊपर मेगा प्रोजेक्ट काम कर रही है। जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं ये काम करते हैं B2B के ऊपर। जो B2B होता है ये स्मॉल 360 डिग्री प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पर। सही। मैं ये कहता हूँ कि मुझे अगर मेरी बात SIFC वाले सुन रहे हैं तो भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स SIFC 3 मुझे कॉन्टैक्ट पॉइंट दे दें। मैं गारंटी करता हूं कि अगले 5 साल में पाकिस्तान का एक्सपोर्ट डबल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, फॉरेन रेमिटेंस डबल हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे गवर्नमेंट फैसिलिटेट तो कर दे, हम अपने लेवल पे करते हैं। आपने इस प्लेटफॉर्म से ये दरखास्त की है तो यकीनन वो आपकी बात सुन रहे होंगे। मुझे ये बताएगा कि अभी जिस तरह माशाल्लाह ये एग्जीबिशन चल रहा है, जो कि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर है, इंटरनेशनल 5th ये एग्जीबिशन हो रहा है और चल भी रहा है, बड़ा मैंने बताया चहल पहल भी थी। ये एग्जीबिशन से, जो कि अभी चले इसी एग्जीबिशन की हम बात कर लेते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? देखिए सबसे रेवेन्यू कैसे होता है, सबसे पहले ये जो फॉरेनर यहाँ पाकिस्तान में आते हैं ये कहलाता है कि बिजनेस टूरिज्म डॉलर। दुनिया के अंदर याद रखिए कि 60% ऑफ होल वर्ल्ड इंडस्ट्री इज सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग 40%। तो ये एक टाइप की सर्विस हम दे रहे हैं कि इसको अटेंड करने दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि दुबई छोटा सा शहर है, वहाँ 1.68 मिलियन बिजनेस टूरिज्म ट्रेड विजिटर्स आते हैं एवरी ईयर। ओनली इन एग्जीबिशन में कितने आ रहे हैं? ओनली इन एग्जीबिशन, ये बता रहा हूं। जी हाँ, पाकिस्तान में हमारी कंपनी एलोन सिर्फ 7000 बुला पा रही है। क्योंकि अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे गवर्नमेंट से 0 पैसा चाहिए, गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन फैसिलिटेशन का और इनेबलेशन का रोल तो अदा करने जो उनका काम है यहाँ पर, और उसको मॉनिटर करने के लिए SIFC ये अगर ये तीनों बना ले यहाँ पर ये तो कोई मसला ही नहीं है। मैं SMEs, आपको पता है कि चाइना में SMEs की डेफिनेशन क्या है, अप टू $100 मिलियन का कोई बिजनेस करेगा तो वो SME कहलाएगा, और अप टू यहाँ तो बहुत कम है जी, अप टू 1000 लोग जहाँ काम करते हैं वो भी SMEs कहलाते हैं। तो हमारे लिए तो आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ। अच्छा, लेकिन अब इसमें मुझे ये बताएगा डॉक्टर साहब कि आप लोग क्या ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहा है क्या उसको भी गेटवे मॉनिटर कर रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अब यूथ का बड़ा रुझान हो गया है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बच्चे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो इस हवाले से आप लोगों की क्या रीडिंग है? इसीलिए देखिए ये जो IT सब्जेक्ट SIFC ने सेलेक्ट किया है वो इसीलिए सेलेक्ट किया है कि हमारे पास बहुत पैसा तो है नहीं, हमारे पास ह्यूमन ट्रेजर है, ये है हमारी फैक्ट्री। तो हमें इसके अंदर एक और एडवांटेज क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम इस पे ITCN एशिया के नाम से एक एग्जीबिशन करते हैं जिसके अंदर दुनिया से लोग आते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ पाकिस्तान में लोग एक्सपोर्ट करें, इसके अंदर IT सेक्टर के अंदर अभी DHA IT हब का अनाउंसमेंट हुआ था, मैं वहाँ पे मौजूद था, वो भी हमारी कंपनी ने मिल करके, मेन तो DHA ने ऑर्गेनाइज़ किया था यहाँ पर। ये उस पर हम प्लान कर रहे हैं कि कराची के अंदर एक DHA सिलिकॉन वैली और DHA IT टावर बना रहा है।
इसमें क्या होता है, मुल्क से बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आता है। हम इसीलिए कहते हैं 360 डिग्री हमारा काम होता है, और टेक्नोलॉजी सीखें, हर चीज में टेक्नोलॉजी। 53.3% ऑफ जो सर्विस इंडस्ट्री एक्सपोर्ट होती है होल वर्ल्ड के अंदर, 39.9% जो है जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर भी यूसेज ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एग्रीकल्चर में भी आपको सुन के ताज्जुब होगा, वो 7.3% है, उसके अंदर भी आपके यूसेज ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी होती है। तो हर चीज में आईटी का इस्तेमाल है, यही हमारे पास ट्रेजर है। बिल्कुल, और जाहिर है ये बिजनेस ही है जो कि किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन भी होता है। जाहिर है इसके साथ ही मुल्क चलता है। अभी मुझे ये बताएगा कि कितना फ्रीक्वेंटली एग्जीबिशंस आप लोग करा रहे हैं और ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? जी देखिए, हम माशाल्लाह 52 एग्जीबिशंस B2B एवरी ईयर कराते हैं। कराची है, लाहौर में, इस्लामाबाद और फैसलाबाद, अभी 4 जगह है। अब हम अभी एक ग्वादर के अंदर 18-19 को होने जा रहा है, ब्लू इकोनॉमी एंड पेट्रोकेमिकल के ऊपर। ये 18-19 को हमारी कंपनी को ऑर्गेनाइजर भी है और इवेंट मैनेजर भी है, ग्वादर के अंदर करा रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इसके अंदर होता क्या है, जो भी पाकिस्तान में एक फॉरनर आता है, जैसे हम 7,000 फॉरनर बुलाते हैं, वो एवरेज $10,000 खर्च करता है। तो पहला तो बिजनेस टूरिज्म हो गया। फिर हम B2B मीटिंग कराते हैं कि इनके काउंटर पार्ट कौन है। तो भाई ये जो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है चीजें, वो यहाँ प्रोड्यूस करे, दुनिया से कोलैबोरेट करे, एसएमईज ऑफ पाकिस्तान, एसएमईज ऑफ वर्ल्ड, ये यहाँ कोलैबोरेट करे, और यहीं पर बड़ा अच्छा आइडिया है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो कि बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव, इनएक्सपेंसिव वर्किंग क्लास है। ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास इतनी ज्यादा है, जाहिर है, और वही इन्हें चाहिए होती है जो बाहर की कंट्रीज के, वहां डॉलर्स में पे करेंगे, यहाँ पे इन्हें सस्ते में मिल जाएगी। और वो भी है। दूसरी एक और बात क्या है कि रॉ मटेरियल बहुत चीप है। बिल्कुल। तो फिर आप ये बताइए कि बांग्लादेश और वियतनाम, बांग्लादेश में एक कॉटन का फूल नहीं पैदा होता, वो $45 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ कॉटन ही कॉटन होती है, और हम ऐसे ही $16-17 बिलियन करते हैं। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग कनेक्ट कैसे करते हो? कि मैंने ये एग्जीबिशन विजिट किया है, कोरियंस देखे, इंडोनेशियंस देखे, मैंने चाइनीज देखे, लेकिन मैंने उस तरफ से कोई नहीं देखा, मतलब यूरोप साइड से या फिर दूसरी कंट्री से कोई ऐसा मैंने बिजनेस या फिर ट्रेड ईरान से देखा है। तो उस तरफ आप लोग क्यों नहीं जा रहे? देखिए, हम हर जगह, हमने यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह मार्केटिंग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी और एक अनसर्टेनिटी कम होगी ना यहाँ पर, और लोगों को ये पता चलेगा, जैसे SIFC की बातें अभी ग्लोबली लोगों को इतना पता नहीं चली है। पाकिस्तान में भी सबको नहीं पता कि SIFC वाकई एक रोल अदा कर रही है, जो कि मुझे रियली पता है कि रोल अदा कर रही है, और बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर रही है। मैं तो जितने मीटिंग किया उन लोगों से, मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ यहाँ पर। ये नहीं, बड़ी जबरदस्त ये इसका इनिशिएटिव जो लिया गया है, और बड़ा फायदा है इसका, इससे चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और अल्लाह करे परमानेंट बेसिस पे ये काम इस तरह चलता भी रहे। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएगा कि अभी माशाल्लाह से ये जो गेटवे है ई-कॉमर्स, आप लोगों के प्लान्स क्या हैं? अभी आप बता रहे हैं कि आप लोगों का ये ग्रुप है, तकरीबन 350 से ज्यादा आप लोगों का स्टाफ है। कनेक्टिविटी और ये डाटा इकट्ठा करना और कोशिश करना कि बिजनेस पाकिस्तान लाया जाए, इस पे आप लोग काम कर रहे हैं। आपने क्या कोई कोशिश की गवर्नमेंट लेवल पे किसी से रब्ता करने की कि आपको फैसिलिटेट किया जाए, या फिर इनेबल आप बता रहे थे कि आप किया जाए, आप लोगों की हेल्प कीजिए, चाहिए आपको कुछ भी नहीं? तो जवाब क्या मिला? हमारा ये नहीं, जवाब हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब हुआ, फास्ट ट्रैक रिस्पॉन्स SIFC से मिल गया। SIFC से मिल गया, उन मेरे फोन पे बात हो रही, ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक इदारा ऐसा है कम से कम मुझे रिस्पॉन्ड तो कर रहा है, वरना लेटर भेजते हैं रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। तो वो एक ये होता है। और बाहर वाले जो आते हैं ना, यहाँ उनको मिनिमम 3 to 5 years का प्लान चाहिए होता है। जो फॉरेनर आते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं ना, तो वो खाली पाकिस्तान नहीं आते, वो पाकिस्तान आते हैं, यहाँ से दुबई चले जाते हैं, फिर वहाँ से बांग्लादेश, वहाँ से कहीं और, पूरा प्लान बनाते हैं। तो हमको 5 years की एक्सपो सेंटर्स की बुकिंग चाहिए यहाँ पर। तो इसी के लिए हम कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सारे गवर्नमेंट के इदारों से कि भाई आइए हमारे साथ बैठे, मुझे बुलाएं। मैं आपको बताऊं, मुझे आपसे पैसा चाहिए नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर खुद जनरेट कर देगा, सेल्फ सस्टेनेबल सारा गेम है। और मेरे पास जो फॉर्मूला है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, ये फॉर्मूला ये है कि SMEs ऑफ पाकिस्तान प्लस 360 डिग्री प्रोडक्ट्स, मतलब ऑल प्रोडक्ट्स है ना यहाँ पर, और इनको ये दो चीज को अगर कंबाइन कर लें आप यहाँ पर, तो ये एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक चीज़ और जो कि मेरे जहन में मैं आपसे जानना चाहूँगी, बड़ी अच्छी बात है ये सारा आपने बताया, SIFC से आपको कांटेक्ट भी आपने किया और आपको बड़ा जल्दी उन्होंने रिस्पॉन्ड भी कर दिया। अच्छा, मैंने कल एग्जीबिशन में देखा कि आप लोगों ने जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बड़ा प्रमोट किया है, फिर वो बच्चे जो पढ़ाई के साथ कुछ करना चाहते हैं उनके बाकायदा स्टॉल्स वहाँ पर मौजूद थे। फिर हैंडीक्राफ्ट मैंने देखे, इंटीरियर से काफ़ी लोग, खवातीन जो कुछ नहीं कर सकती, घरों में बैठ के काम करी, उनको मटीरियल प्रोवाइड किया गया, उन्होंने काम किया है। विमेन एम्पावरमेंट को लेके आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ,
ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसके पहले एक बात मैं भूल न जाऊं, मैं बता दूं कि ये दुनिया में कहलाती है माइस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। माइस कहलाती है, उसका फुल फॉर्म है मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। ये माइस कहते हैं। ये दुनिया में 6.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है, ये एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस की स्टडी। हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पर। आज ये वुमेन एम्पावरमेंट पे जी, वुमेन एम्पावरमेंट पे कहते हैं कि दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले है कि हमारी वुमेन मशहूर हैं, हम लोग वेराइटीज ऑफ, पाकिस्तान में तकरीबन 5600 वेराइटीज ऑफ कुक्ड फूड बनते हैं यहाँ पर। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि हमने एक स्लोगन किया हुआ है कि पाकिस्तान को डिक्लेयर करें एज ए हलाल किचन ऑफ द वर्ल्ड, एज ए हलाल किचन ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में अगर हलाल प्रोडक्ट है, आप चाइना चले जाइए, आपको सुन के ताज्जुब होगा, वहां पर एक पराठा जो चाइना में वो रुपीज में 300 रुपए का मिलता है। कहीं भी चले जाइए आप, वहां पर 300 रुपए का मिनिमम मिलता है यहाँ पर, एक ढाबे की उसके ऊपर वहां बता रहा हूँ। पाकिस्तान में 30 रुपए का मिलता है। तो आप मार्जिन देखिए कहां से कहां है। इसी तरह से हलाल कुक्ड फूड की इतनी बड़ी डिमांड है दुनिया के अंदर। हमको सिर्फ इन्हीं एसएमईज ऑफ विमेंस को इनका क्लस्टर बनाना है, इनकी पैकेजिंग, इनकी मार्केटिंग, ये क्लस्टर एक पूरी स्ट्रेटजी बनती है जैसे दुनिया ने किया हुआ है। हम ये काम करें, इस पे हम बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए अब डॉक्टर साहब, आप लोग छोटे बिजनेस को इतना प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से आप जरा बताइए कि वो लोग जो कि अपने छोटे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, भले किसी भी तरह के हो, आईटी रिलेटेड हो या फिर कुछ भी आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, वो किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि उनको भी मौका मिले दूसरों से कनेक्ट होने का? हाँ जी, देखिए इसीलिए हम जब एग्जीबिशंस करते हैं ना, यहाँ पर हमने रोका नहीं हुआ। हमने कहा जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक एकेडमी और इंडस्ट्रीज को लिंकेज का भी हमारा एक प्रोग्राम है कि वो कैसे यंगस्टर्स, मेल फीमेल जो हैं, वो कैसे एंटरप्रेन्योर बने। वन मैन से स्टार्ट करें। मेरी कंपनी मैंने स्टार्ट किया था, मैंने वन मैन से स्टार्ट किया था। मैं था, एक स्टाफ मैंने रखा था सिर्फ यहाँ पर, और एक 10 फीट बाय 10 फीट का ऑफिस था। आज पूरा वर्ल्ड वाइड हमारा एक्टिविटी हो रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, इनको सिर्फ गाइड करना होता है। यहाँ ये एकेडमी और इंडस्ट्रीज का लिंकेज होता है। इसीलिए हम एसएमईज ऑफ द वर्ल्ड को पाकिस्तान के एसएमईज है। देखिए डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे मौजूद हैं वो ऐसा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि हम दंग रह जाते हैं कि इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन मार्केट में उनकी उस तरीके से वैल्यू नहीं है। कोई उनको अप्रोच नहीं करता कि आप आएँ हमारे साथ मिलकर काम करें। वो इन्वेस्टर्स की तलाश में है, वो ये चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा मौका या प्लेटफॉर्म मिले कि जहाँ से दुनिया को पता चले कि वो क्या कर सकते हैं। आप उनके लिए क्या करेंगे? जी, उनके लिए हम ये करेंगे यहाँ पर कि देखिए, उनको बच्चियों को गाइड क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आप अपनी एक कंपनी वर्चुअल बना लें। ज्यादा लंबे अगर हम फंसा देते हैं एससीसीपी और ये वो, इतना टैक्स, उसको वो उसी में घबरा जाता है। अभी उसने इनकम कुछ की नहीं और मैंने उसको लंबी कहानी बता दी, टैक्स वगैरह का सारा चलता। अभी सबसे पहले एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक ई लेटर हेड, ई विजिटिंग कार्ड या बनाए और कंपनी का नाम बनाए और उसकी एक वेबसाइट के लिए मैंने ऑफर किया है ecom.bri.com के ऊपर। मैं जितने भी एसएमईज जो सीरियस हैं काम करने के अंदर, वो अपना अपना ग्रुप बनाए। इन सबको ecom.bri $1250 का एक साल की कंपनी का प्रमोशन और सेटअप, ये सारा हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये हम इन्वेस्ट करेंगे, फ्री ऑफ करेंगे, ताकि उससे ओवरऑल ये अपना एक्टिविटी करना शुरू कर दें। क्या क्या काम करें ये भी हम उनको गाइड करते हैं और इन्हीं की कनेक्टिविटी कराते हैं जो फॉरेन के एसएमईज आ रहे हैं। तो ये दो एक्टिविटी मिला करके और कंपनी बनाना जो है ये 30 मिनट्स का काम है। इसको हमने लंबा 6 महीने का प्रोसेस लंबा कर दिया है। तो इस हवाले से कोई ट्रेनिंग वगैरह भी आप लोग दे रहे हैं कि पता तो चले? जो हमारे देखिए, हमारे जहाँ जहाँ एकेडमिया और इंडस्ट्रीज का लिंकेज होता है, जिस यूनिवर्सिटीज में जाते हैं वहाँ बच्चों को बताते हैं और उसके अंदर से डिफरेंट कंपनीज बन भी नहीं है और हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर आ रही है। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने SIFC का जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल किस तरह करना है? उनसे आपने राब्ता तो किया है, किस तरह उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, क्या करेंगे? हमने उनको प्रपोजल बनाया। हमने सिर्फ ये कहा है उनसे कि भाई ये मेरी ऑफर है कि दुनिया वाले यहाँ पाकिस्तान में कैसे आए। ये मेरी जितनी भी एग्जीबिशंस हैं, इसमें सारे एग्जीबिटर्स को हमने कहा मैं आपको फ्री लोकल हॉस्पिटलिटी दूंगा, आप पाकिस्तान आए। क्योंकि पाकिस्तान का जो परसेप्शन खराब है, फैक्चुअली पाकिस्तान ऐसा खराब नहीं है। यहाँ सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। जो फॉरेनर यहाँ आ जाता है ना, वो हमारा एम्बेसडर बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान इतना बुरा नहीं है जितना मीडिया में बताया जाता है। तो इसलिए हमने ये एक्टिविटी की है यहाँ पर, ये कि इनसे कहा है कि भाई आप मेरे ये जो मेरा इंफॉर्मेटिव लेटर है और 5 ईयर एग्जीबिशन का प्लान है, इसको आप कहाँ कहाँ दुनिया के अंदर थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, TDAP, हमारे जो बैठे हुए हैं बाहर कमर्शियल काउंसलर, हमारे एम्बेसडर, हमारे काउंसिल जनरल, उनके थ्रू यहाँ सर्कुलेट करवा दें।
इंफॉर्मेशन दे दें। चलिए, बहुत मुझे जबरदस्त कुछ नहीं चाहिए डॉक्टर उनसे। खुर्शीद निजाम, बड़ा बेहतरीन काम आप कर रहे हैं। इसी तरह कीप अप द गुड वर्क। और मैं यही कहूंगी कि भाई आप भी इस एग्जीबिशन में जाइए, उसको एंजॉय कीजिए, और वो लोग जो नया कारोबार करना चाहते हैं या फिर कुछ उनके पास नया मौजूद है वो भी जाइए, उनको वहां पे मे बी कोई ऐसा इन्वेस्टर मिल जाए जो उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहे, मिलकर काम करना चाहे, तो बड़ा ये सुनहरी मौका है कराची वालों के लिए स्पेशली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।